कीबोर्ड कीज को तो आपने बहुत बार दबाया होगा। मेरे कहने का मतलब है कि कीबोर्ड की बहुत सारी शॉर्टकट कीज तो आपने जान ली होगी, क्योंकि मैंने ढेर सारे वीडियो बनाए हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कीबोर्ड और माउस का कॉम्बिनेशन। तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो चलिए शुरू करते हैं। कीबोर्ड और माउस का ये कॉम्बिनेशन, बेसिकली ये माउस की शॉर्टकट की होने वाली, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जो लोग नहीं जानते कि भाई माउस का लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रोल बटन का क्या इस्तेमाल होता है, ये जो स्क्रोल बटन है उसका भी शॉर्टकट की बनता है दोस्तों, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो सिलेक्शन से रिलेटेड माउस का क्या यूज होता है ये मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे मैंने शुरू किया है। अगर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में एक वर्ड में सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं उस वर्ड के ऊपर माउस लेके डबल क्लिक कर दूंगा। डैन डैन, यहाँ पे डबल क्लिक करो ये वर्ड पे, ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं माउस का लेफ्ट बटन ट्रिपल क्लिक करूंगा। याद रखिए, माउस का लेफ्ट बटन ट्रिपल क्लिक करना है। कौन सा बटन? लेफ्ट बटन। मेरा लेफ्ट या आपका लेफ्ट नहीं पूछना है, बस यहाँ पे याद रखना है माउस का लेफ्ट बटन। तो यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ये वर्ड सिलेक्ट होता है। यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करूंगा तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर आपका कहना रहेगा कि मुझे पैराग्राफ नहीं सिलेक्ट करना है, बस सेंटेंस सिलेक्ट करना है, ये वाला सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड होता है, तो ये सेंटेंस ही आपको सिलेक्ट करना है। तो ऐसे ड्रैग करके थोड़ी सिलेक्ट करना है हमें बस यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल बटन दबा देना है और यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। ओहो इंटरेस्टिंग, ये सेंटेंस पूरा का पूरा सिलेक्ट होता है। यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, ट्रिपल क्लिक से ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा था, डबल क्लिक से खाली वर्ड सिलेक्ट हो रहा था। लेकिन एक सेंटेंस सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस कोई भी है तो मैं कंट्रोल बटन प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे वो बताएगा कि भाई ये सेंटेंस यहाँ पे सिलेक्टेड है, राइट। तो इस तरह से आप कंट्रोल बटन प्रेस करके, कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाना है, उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन दबा देना है, माउस का लेफ्ट बटन, याद रखिए। ओके, अब मैंने कंट्रोल दबा के माउस का लेफ्ट बटन दबाया था, क्या हुआ आपको पता चला। लेकिन अब मैं अल्ट बटन दबा देता हूं कीबोर्ड के ऊपर और मैं माउस का लेफ्ट बटन दबाता हूं तो ये क्या हो रहा है, कैसे सिलेक्ट हो रहा है, ये देखिए ये वर्टिकल सिलेक्ट हो रहा है। क्या बात है, आप आधा टेक्स्ट इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली विदाउट अल्ट बटन सिलेक्ट करते हो तो ये इस तरह से सिलेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप अल्ट बटन प्रेस करके सिलेक्ट करते हो तो ये इस तरह से सिलेक्ट होगा। याद रखिए, माउस का लेफ्ट बटन अगेन। ओके, अब मैं नेक्स्ट जो शॉर्टकट की बताने वाला हूं ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी सीक्रेट है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे मुझे ये सेंटेंस जो है ना, ऊपर का पहला सेंटेंस मैंने सिलेक्ट किया है, इसको मुझे नीचे लेना है। तो आप क्या करोगे, जनरली कंट्रोल एक्स कट करोगे, फिर यहाँ पे आकर कर्सर रखोगे, कंट्रोल वी पेस्ट करोगे, यही आप करोगे। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल बटन प्रेस करके नीचे आके माउस का यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, बस राइट क्लिक करूंगा। ओहो ये मूव हो गया, क्या बात है। ये देखिए कोई भी सेंटेंस या पैराग्राफ, मैं ये पैराग्राफ को नीचे लेना चाहता हूँ, मैंने इसे सिलेक्ट किया है, नीचे मैं कर्सर रखूंगा यहाँ पे और माउस का राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आ चुका है। माउस का राइट क्लिक इस बार याद रखना है, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक आपको पहले सिलेक्ट करके रखना है, उसके बाद कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, राइट, दैट्स इट। तो ये तो मूव होता है कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करने के बाद। लेकिन मैं अगर कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करूं तो मतलब मैंने ये सेंटेंस या ये पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया है जो भी है, और मैं अभी कंट्रोल बटन प्रेस करूंगा और इसके ऊपर से इसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करूंगा तो ये कॉपी हो जाता है, ऊपर का पैराग्राफ नीचे। कंट्रोल बटन प्रेस करके नीचे ड्रैग करना है, जैसे आपने इसे सिलेक्ट किया है, अब आप कंट्रोल बटन प्रेस करोगे और नीचे ड्रैग करोगे, ये देखिए उसका कॉपी हो गया, राइट। तो कंट्रोल लेफ्ट बटन से, याद रखिए कंट्रोल लेफ्ट बटन क्लिक एंड ड्रैग करना है, दबा के लेफ्ट बटन दबा देना है, यहाँ पे याद रखना है लेफ्ट बटन दबा दो, दबाने के बाद नीचे खींचो, ओके, देन वो प्रॉपर्ली कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और एक तरीका बताता हूं कॉपी और मूव करने का। आप इस सेंटेंस को या वर्ड को, कोई भी, सपोज मैं इस पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट कर रहा हूं, इस वर्ड को मैं राइट क्लिक करके खींचूंगा नीचे, राइट क्लिक करके इधर इधर खींचूंगा, ऊपर रखता हूं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपको कि भाई क्या करना है आपको, मूव हियर, कॉपी हियर, लिंक हियर। यहाँ पे आप मूव हियर भी कर सकते हैं, कॉपी हियर भी कर सकते हैं, जैसे आपको चाहिए वैसे। देखिए मूव हियर, तो आप एक साथ करना चाहते हैं मूव या कॉपी जो भी है, तो आप इस सेंटेंस या वर्ड को याद रख, इसको पहले सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद राइट क्लिक करके, राइट क्लिक करके रखना है राइट क्लिक का बटन और ड्रैग करना है। राइट क्लिक को हम पहली बार ड्रैग कर रहे हैं और उसका इस्तेमाल देख रहे हैं। ये देखिए जैसे आप ड्रैग करके छोड़ दोगे राइट क्लिक को बाद में यहाँ पे नीचे, तो वो बोलेगा मूव हियर कॉपी हियर, मैं कॉपी करना चाहता हूँ तो ये कॉपी हो जाएगा, है ना इंटरेस्टिंग। अब आगे बढ़ते हैं और ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है तो इस बात पे वीडियो को लाइक दे दो, शेयर करो और कमेंट भी करो। और आप मुझसे कुछ और भी कोर्सेज सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन की लिंक है, जहाँ पे ढेर सारे कोर्सेज अवेलेबल है कम फीस में विद सर्टिफिकेट, इन ऐप वीडियो डाउनलोड, सारी चीज़ें
मैंने बता दी। आप जाकर एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं कोर्सेज की चार्जेस एंड कोर्सेज आपको कैसे डिलीवर होंगे, मतलब वो ऑटोमेटिक इंस्टेंट डिलीवर होने वाले। जैसे आप इनरोल करोगे ऑटोमेटिक वो कोर्स आप सीखना शुरू कर सकते हैं, इन ऐप वीडियो डाउनलोड करके रख सकते हैं, सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है कोर्स कंप्लीशन का। सारी चीज़ें एडवांस लेवल पे अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि भाई सतीश सर जो पढ़ा रहे हैं हमें समझ में आता है, हमें ऑनलाइन सीखना है, सीखने की आदत डालनी है, तो सीखो ना जाके ऑनलाइन। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं आगे के टिप्स की ओर। यहाँ पे देखिए, अब हमने कंट्रोल देखा, अल्ट देखा, अब शिफ्ट के साथ भी देख लेते ना। आइए यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने कर्सर स्टार्टिंग में रखा और स्टार्टिंग में रखने के बाद मैं कर्सर यहाँ पे रखूंगा, लेकिन मैं शिफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे रखूंगा। ओ क्या बात हो रहा है, शिफ्ट बटन प्रेस करके मैं रखूंगा तो ये पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कर्सर बॉटम में रखा है, शिफ्ट बटन प्रेस करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्या बात है, पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। राइट, तो शिफ्ट का यूज समझ में आया? समझ में आया होगा तो आगे बढ़ते हैं ना दोस्तों। अब आगे स्क्रॉल बार का इस्तेमाल देखने वाले हैं। स्क्रॉल बार में क्या होता है कि बेसिकली हम ऐसे स्क्रॉल घुमाएंगे नीचे की तरफ तो ये स्क्रॉल होते जाएगा, ऊपर की तरफ स्क्रॉल घुमाएंगे तो ये ऊपर स्क्रॉल होगा। लेकिन मैं स्क्रॉल बटन को दबाऊंगा, मतलब ये कह रहा हूं कि मैं ये स्क्रॉल बटन को अभी दबाने वाला हूं और दबा के ड्रैग करने वाला हूं, याद रखिए। तो अब मैं स्क्रॉल बटन को दबा देता हूं, यहाँ पे मैंने स्क्रॉल बटन दबा दिया है और मैं नीचे की तरफ, ये देखिए नीचे की तरफ ड्रैग करके बस इस तरह से नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये स्लोली स्क्रॉल हो जाएगा, या ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा तो ये स्लोली इस तरह से स्क्रॉल हो जाएगा। स्क्रॉल बटन दबा के अगर आप स्क्रॉल करते हो तो ये स्लो स्क्रॉल होगा, आपको स्क्रॉल बार ऐसे घुमाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्क्रॉल बटन दबाओ और छोड़ दो, इस तरह से आप देखोगे स्क्रॉल बटन दबाओ और दबा के रख के ऐसा माउस पॉइंटर थोड़ा सा नीचे ले लो, स्लोली स्क्रॉल होगा। अगर आपको स्लोली कुछ पढ़ना है तो स्क्रॉल बटन दबा के आप पढ़ सकते हैं। अब आगे भी स्क्रॉल बार का एक इंटरेस्टिंग यूज मैं आपको ब्राउजर में दिखाने वाला हूँ, इसलिए आप क्रोम ब्राउजर या माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर ओपन कीजिए। मैंने करके रखा है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है ब्राउजर, जहाँ पे मेरी वेबसाइट विजिट है। ये वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप कोर्सेज सीख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बात की है। इसका एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे ये वेबसाइट विजिट है और एक नया टैब मैंने ब्राउजर में ओपन किया, ऊपर आपको दिख रहा है नया टैब। अब इसे क्लोज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, क्लोज ढूंढ के यहाँ पे क्लोज क्लिक करो। मैं आपको बताता हूँ, बस स्क्रॉल बार से इस पर क्लिक करो, ये क्लोज हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है ना, ये नई शॉर्टकट की। स्क्रॉल बार से इसके ऊपर बस स्क्रॉल बार दबाना है, लेफ्ट नी राइट नी, बीच का बटन, कौन सा, माउस के बीच का बटन दिखा देता हूँ। ये देखिए ये वाला बटन माउस का जो है ना, ये आपको दबाना है। राइट, स्क्रॉल बार दबा दो, क्या बात है, क्लोज हो रहा है। स्क्रॉल बार दबा दो, क्लोज हो रहा है। अब स्क्रॉल बार का और एक इंटरेस्टिंग यूज आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा। जैसे आपने गूगल क्रोम ब्राउजर में कुछ सर्च किया और इस लिंक को आप ओपन करना चाहते हैं, लेकिन आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये इसी टैब में ओपन होगा। लेकिन मैं अगर स्क्रॉल बार बटन दबा के इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये नए टैब में ओपन होगा। यहाँ पे देखिए नए टैब में, राइट, इस लिंक पे या कोई भी लिंक पे अगर आप क्लिक करते हो स्क्रॉल बटन दबा के तो ये नए टैब में ओपन होने वाला है, स्क्रॉल बटन दबा के। दैट्स इट, ये सिंपल शॉर्टकट की, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे अभी। और ये शॉर्टकट की तो सभी को पता होती है, लेकिन फिर भी मेरा काम बनता है कि भाई आपको मैं बताऊं, जनता को पता हो, तो इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि भाई कंट्रोल बटन दबा के स्क्रॉल बार अगर आप आगे घुमाओगे ब्राउजर में, वर्ड में या एक्सेल में, तो ये जूम इन हो जाएगा। या फिर अगर आप पीछे की तरफ घुमाओगे तो ये जूम आउट हो जाएगा। राइट, इस तरह से आप देख पाओगे। यहाँ पे जूम इन, स्क्रॉल बार आगे घुमाओ, स्क्रॉल बार पीछे घुमाओ, लेकिन कंट्रोल दबाओ, कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल दबा के रखो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने वाले हम माउस की सेटिंग की तरफ। माउस की थोड़ी सी सेटिंग्स जान लो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको क्या करना है, सर्च में माउस सेटिंग या माउस टाइप कर दो, बस माउस टाइप करते ही उसकी सेटिंग आ जाएगी। माउस की भी सेटिंग है भाई, आप जो सेटिंग समझ रहे हो वो नहीं, ये माउस की सेटिंग बता रहा हूँ। तो यहाँ पे माउस की सेटिंग्स के लिए आपको करना क्या है, माउस सेटिंग्स पे क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे ये विंडोज़ 11 में इस तरह से आएगा, विंडोज़ 10 या 7 में कुछ अलग तरीके से आता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, इसमें देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन की जगह आप उसको राइट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट है ना। विंडोज़ 11 में यहाँ से लेफ्ट टू राइट, मतलब अभी राइट बटन का लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट का राइट। आप स्विच करना चाहते हैं तो आप करके रख सकते हैं। कोई लेफ्ट ही है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई कैसे मैं करूँ, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट करूँगा। तो अभी मैंने अगर इसे राइट किया ना, तो राइट का बटन जो है ना वो लेफ्ट का काम करेगा, लेफ्ट का बटन है राइट का काम करेगा। राइट ही राइट ही, समझ में आया होगा, आप ट्राई करके देखिए इसे। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, बस ये राइट करते ही आपका राइट बटन लेफ्ट होने वाला है, लेफ्ट करते ही यहाँ पे लेफ्ट बटन राइट होने वाला है। सो यहाँ पे मैंने कर दिया। माउस जो पॉइंटर है उसका स्पीड बढ़ाना चाहते आप यहाँ से बढ़ो। अभी देखो माउस थोड़ा सा भी घुमाया, ओ इधर से उधर, इधर चला मैं उधर चला, राइट, बहुत फास्ट घूम रहा है दोस्तों। तो फिलहाल यहाँ पे माउस पॉइंटर का स्पीड में मिनिमम रख देता हूँ। चलो ठीक है, ज़्यादा स्लो रखेंगे तो आपको तो समय लग जाएगा भाई ये क्लोज बटन पे जाने के लिए। ये देखिए क्लोज बटन, ओ माय गॉड। तो किसी का माउस पॉइंटर का स्पीड ऐसा स्लो करके रखो, अगर वो ज़्यादा दिमाग खा रहा है आपका, तो मतलब मजाक में करो, बाद में उसे बताओ, लेकिन राइट। तो आप स्लो करके रखोगे तो बोले यार मेरा माउस स्लो चल रहा है, क्यों चल रहा है, पता नहीं यार माउस स्लो चल रहा है, लेकिन मुझे क्या पता, मैंने कुछ नहीं किया, आप देख लो, राइट। लेकिन आपने कुछ किया है तो उसे करेक्ट करके रखो। यहाँ पे 9-10 स्पीड रखो, ओके ठीक है, डिफॉल्ट स्पीड रख दो। चलो ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल बार की सेटिंग्स रहती है भाई, एक बार में कितना स्क्रॉल होना चाहिए वो आप चाहिए तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल इनएक्टिव विंडोज व्हेन हॉवरिंग ओवर देम,
इनएक्टिव विंडोज़, ये स्क्रॉल बार इनएक्टिव करना है विंडोज़ का तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल माउस सेटिंग्स भी है, माउस पॉइंटर चेंज करना है और मल्टीपल डिस्प्ले के लिए आपको कर्सर कैसे लगाना है तो ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इसकी भी सेटिंग्स आप देख लो। जैसे एडिशनल माउस सेटिंग में अगर आप जाओगे तो ये वाला पॉपअप आ जाएगा जिसमें माउस का स्पीड यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं। पॉइंटर्स में जाकर यहाँ पे पॉइंटर, माउस का पॉइंटर बदल सकते हैं। तो ये नॉर्मल सिलेक्ट वाला है या फिर लिंक के लिए माउस पॉइंटर अलग अलग है। तो ये नॉर्मल सिलेक्ट वाले माउस पॉइंटर में आपको कौन सा माउस पॉइंटर रखना है ब्राउज कीजिए और यहाँ पे जाकर आप माउस पॉइंटर चेंज कर सकते हैं। मैं बिजी वाला रखना चाहता हूँ इसको, राइट। तो यहाँ पे बिजी रखो, अप्लाई करो। अभी देखो आपका माउस पॉइंटर नॉर्मली वैसे रहेगा, राइट। माउस पॉइंटर हट गया, ये बिजी वाला दिखाई देगा हमेशा, बिजी बिजी बिजी। नहीं चाहता हूँ मैं, यूज़ डिफ़ॉल्ट करूँगा, अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा तो ओके हो जाएगा। पॉइंटर ऑप्शंस में यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहते हैं सिलेक्ट पॉइंटर स्पीड तो पॉइंटर स्पीड यहाँ पे बढ़ा सकते हैं आप। यहाँ पे पॉइंटर को एक ट्रेल भी दे सकते हैं। ये देखिए अभी आप देखेंगे ये रहा, राइट। मल्टीपल माउस पॉइंटर्स दिखाई दे रहा है, ट्रेल आ रहा है यहाँ पे, राइट। इस तरह से ट्रेल्स आप ऐड कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो इसे हाइड कर दो यहाँ से। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली मूव माउस पॉइंटर टू द डिफॉल्ट डायलॉग बॉक्स बटन, ये अगर आप अप्लाई करते हो, अभी देखो मेरा माउस पॉइंटर यहाँ पे है, राइट। यहाँ पे मैं विंडोज़ आर करता हूँ, माउस पॉइंटर कहाँ चला गया, ओके पे चला गया। या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, भी देखियो जो ये फिर से मैं क्लोज करता हूँ, जो यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में बटन रहेगा ना उस बटन पे जाएगा। विंडोज़ आर देखिए ओके पे आ रहा है ऑटोमेटिकली, तो वो डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली उस बटन पे चला जाएगा। अगर मैं इसे ऑन रखूँगा तो माउस पॉइंटर ओके बटन पे चला जाता है, हमारा समय बचाने के लिए बेसिकली ये। और उसके बाद माउस पॉइंटर कहीं गुम होता है आपको लगता है तो शो लोकेशन ऑफ माउस पॉइंटर व्हेन आई प्रेस कंट्रोल की अप्लाई। तो अब मैं कंट्रोल की जैसे दबाऊंगा ना, जैसे कंट्रोल की दबाऊंगा माउस पॉइंटर का लोकेशन मुझे पता चल गया। यहाँ पे चला गया, ये देखिए और इधर है, इधर रखा मैंने, ये छुपा के रखा मैंने, किधर है माउस पॉइंटर देखो। कंट्रोल से पता चलेगा आपको माउस पॉइंटर आपका कहाँ है। सो इट्स अप टू यू कि ये सेटिंग्स करनी है नहीं करनी है, व्हील सेटिंग्स एंड ऑल। सो यू कैन चेक इट आउट। तो मैंने तो आपको बता दिया है कि भाई माउस के साथ क्या क्या काम हो सकता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दो ना यार वीडियो को। साथ ही में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी मेरे एप्लीकेशन की, चेकआउट ज़रूर करना। और मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सीखते रहना, हमेशा मैं यही कहूँगा, सिखाते रहना। वीडियो तो अपनी शेयर किया ही होगा, कमेंट लिखना ज़रूर। बाय बाय गाइज।